दोस्तों के हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चैप्टर से। सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्या? इस पे से क्वेश्चन आते हैं क्या? देखो, आने को ना 4 नंबर का फ्रेश क्वेश्चन आ सकता है। और सिर्फ जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा कंसाइज में पूरा का पूरा चैप्टर है। सिर्फ इतना ही सुन के अगर आप चले जाते हो तो 4 नंबर पक्के हैं। ये बैठ है मतलब 4 नंबर पक्के इन द सेंस 4 नंबर का करके आ जाओगे, उसमें से 2 या 3 नंबर तो आईसीए आपको दे देगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको सुन लेना। 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, आपको 4 नंबर दिला सकती है। जिसमें भी पूछा ना आईसीए ने तो पक्का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और उसमें आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं आता। यही होता है कॉम्पिटेटिव एज। ठीक है, तो फटाफट से सुन लेते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहता क्या है। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो होता है ना हमारा जो है दिया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में तो ये मैंडेटरी हो चुका है, इंडिया में अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज दे देती हैं। रिलायंस फ्रेश वगैरह देती हैं। ठीक है, अगर आप रिलायंस फ्रेश कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, रिलायंस वगैरह जो होती है, रिलायंस कंपनी जो होती है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह वो देती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम्स होते हैं, रिपोर्ट कर जाते हैं। ठीक है, कैसे कंपनी सोचती है, कैसे कंपनी सोचती है और कैसे बिजनेस करती है उसके बारे में बताया जाता है। कैसे कंपनी क्रिएट करती है वैल्यू अपने शेयर होल्डर्स के लिए और सोसाइटी के लिए, उसके बारे में बताया जाता है। उसके अंदर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम भी हो सकता है। कंसाइज कम्युनिकेशन करती है स्ट्रेटेजी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, अपने प्रोस्पेक्टस के ऊपर और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो उसने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ किया है, जिसकी वजह से वैल्यू क्रिएट कर रही है वो अपने किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। तो कंसाइज कम्युनिकेशन करती है किसके ऊपर, कंसाइज मतलब छोटे में ही बताती है, यानी कि फैल फैल के बता रही है। ठीक है, किसके बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, प्रोस्पेक्टस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, जो उसने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ किया है जिसकी वजह से वो क्रिएट कर पा रही है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट कहता है प्राइमरली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आया स्टडी मेट में। प्राइमरली आया था प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग होती है, लेकिन ये जो होती है पब्लिक कंपनी और एनपीओ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टडी मेट का क्वेश्चन भी यही कहता है कि क्या ये पब्लिक कंपनी और एनपीओ अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि आया तो प्राइमरली किसके लिए था, प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी और एनपीओ भी कर सकते हैं, करने में कोई हर्ज नहीं है, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, बनाने में कोई हर्ज नहीं है। उसके अलावा सिक्स पॉइंट क्या कहता है, रिपोर्ट कैन बी गिवन सेपरेटली, आप उसको सेपरेटली भी दे सकते हो या एनुअल रिपोर्ट का पार्ट भी बना के दे सकते हो एज ए सप्लीमेंट्री। ठीक है, विद सप्लीमेंट्री। उसके अलावा सेवंथ पॉइंट क्या कहता है, वैल्यू क्रिएटेड फॉर, जो वैल्यू क्रिएट करी है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स थ्रू रिलेशनशिप एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन। ठीक है, सॉरी, इंटरेक्शन। तो रिलेशनशिप के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू और इंटरेक्शन के थ्रू जो उन्होंने वैल्यू क्रिएट करी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और दूसरों के लिए, उसके बारे में भी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अच्छा, डिटेल्स क्या क्या देंगे, क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट करनी होंगी, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले फाइनेंशियल कैपिटल जो है, फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में आपको जो है बताना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। दूसरा, आपको इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बारे में बताना होगा, जिसमें आपको अपनी इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताना होगा। तीसरा, आपको सोशल कैपिटल के बारे में बताना होगा, जिसमें आपको अपनी सीएसआर एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल देनी होगी। उसके अलावा आपको अपने ह्यूमन्स कैपिटल के बारे में बताना होगा, जो आपके की मैनेजेरियल पर्सनल्स है। फॉर एग्जांपल रतन टाटा साहब हो गए, ठीक है, कहीं किसी के ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे की मैनेजर पर्सनल्स के बारे में बताना होगा। नेचुरल कैपिटल के बारे में बताना होगा, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज मतलब जैसे कई बार कई एमएनसीज होती हैं जो पेपर कितना वेस्ट हुआ उसका भी हिसाब रखती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में भी डिटेल देनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल के बारे में बताना होगा, जितने भी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं उसकी भी डिटेल आपको देनी होगी। तो इसको याद रखने का तरीका अजीब सा निमोनिक है, फिश एनम। फिश मतलब फिश तो पता ही है, और उसके आगे एनम, फिश एनम, फिश नरेंद्र मोदी। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्क्स का कि कौन कौन से कैपिटल रिपोर्टिंग होती है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो आपको याद रहना चाहिए फिश एनम, फिश नरेंद्र मोदी। ठीक है, मछली है नरेंद्र मोदी। तो ऐसे करके निमोनिक याद रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ से हमारा फाइनेंशियल कैपिटल हो जाएगा, आई से इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो जाएगा, एस से सोशल कैपिटल हो जाएगा, एच से ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा, एन से नेचुरल कैपिटल हो जाएगा और एम से मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल हो जाएगा। याद रख लेना, 4 नंबर का पूछा जा सकता है। लास्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि क्या प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने होंगे आपको प्रिपरेशन करने के लिए और प्रेजेंटेशन करने के लिए जब आप इंटीग्रेटिंग रिपोर्ट बना रहे होगे, तो ये भी 4 नंबर का पूछा जा सकता है। सिर्फ 3 क्वेश्चन है जिसमें मैंने अब तक बोला है कि 4 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, उसमें से एक ये भी है। तो सबसे पहला पॉइंट स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन के बारे में सोचते हुए। दूसरा, कनेक्टिविटी करते हुए इन्फॉर्मेशन के साथ, स्टेक होल्डर्स के रिलेशनशिप का ध्यान रखते हुए, मेटेरियलिटी लेवल का ध्यान रखते हुए, कंसाइसनेस का ध्यान रखते हुए, रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस का ध्यान रखते हुए, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी का ध्यान रखते हुए। बस इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप जो है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बना सकते हो। दोबारा से, स्ट्रेटेजिक एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, कनेक्टिविटी विद द इन्फॉर्मेशन, स्टेक होल्डर्स का रिलेशनशिप, मेटेरियलिटी, कंसाइसनेस एंड रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। देखो, इसमें तो हमारा कंपेरेबिलिटी आ जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगा, कंप्लीटनेस आ जाएगा। 3C तो ऐसे याद रहेंगे, रिलायबिलिटी भी याद रह जाता है, मेटेरियलिटी भी याद रह जाता है, स्टेक होल्डर्स का रिलेशनशिप तो बार बार पढ़ ही रहे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में, ये लिख देना। उसके अलावा आप फ्यूचर ओरिएंटेशन लिख देना।
इज़ मोर देन इनफ। तो आपके लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है 9th पॉइंट की प्रिंसिपल्स और को क्या प्रिंसिपल्स और को कौन से प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाते टाइम। एक आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिपोर्टिंग, इसके लिए मैंने आपको बता दिया फिश एनएम, फिश नरेंद्र मोदी। उसके अलावा आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि कंसाइज कम्युनिकेशन किसका होता है, स्ट्रेटेजी का, गवर्नेंस का, प्रोस्पेक्टस का और परफॉर्मेंस का विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जिसकी वजह से वैल्यू क्रिएट होती है। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि प्राइमरली जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए आया था, लेकिन एनपीओ सेक्टर और पब्लिक कंपनी जो थी वो भी इसको अडॉप्ट कर चुकी है। और अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि रिलायंस फ्रेश ने भी दिया था, ठीक है, रिलायंस फ्रेश ने भी दिया था। अच्छा, एक चीज़ मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर आपको जरूरी ना हो तब भी आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने जब ही देना है जब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, ठीक है। दैट्स इट, यही बस इसको आप 2 3 4 बार सुन लोगे, बार बार खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 10 बार अगर इसको सुन लोगे, पेपर से पहले एक बार सुन के चले जाओगे, तो गलती से अगर पेपर में क्वेश्चन टकरा गया तो यू विल एबल टू सॉल्व द 4 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, सबक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।